कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आज सुनवाए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित उठा। मैंने जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाहि जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों और रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, और कहु बहोर दैन बलि भागा। जे विद्य हो राम कल्याणु, देहु दया कर सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बहनी, बेधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुन, ही हर से ही नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दिन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देहि घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, क्या सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पटैय काज नाथ यस नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, वयम पुनीत आज यह गेहु। आयसु होय सो करो गोसाई,
सेवकुल हैं स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन स्नेह साने बचन और मुन रघुबर ही प्रशंस। राम कृष्ण तुम कहूँ अस, हंस बंस अब तंस सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में चले हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसे क्यों न कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं, वर्ण राम गुणशील स्वभाव सुभाऊ। बोले प्रेम पुलक मुन राऊ। भूप सजे हूँ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू। जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सुख दे राह पहि गयहु। राम हृदय अस विस्मय भयहु। इसलिए हे राम जी, आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई। भोजन शयन केले लरिकाई। कर्ण वेद उपबीत बिहाहा। संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथी हुए हैं। विमल वंश यह अनुचित एकू। बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सब प्रेम पछतान सुहाई। हरो भगत मन के कुटिलाई। और इस निर्मल वंश में यही सब अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता को हरण करे। ते ही अवसर आए इन लखन और मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कहे, रघुकुल कैरव चंद सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना। पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि। आवहि बेगी नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई। कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन बल केतिक बारा। पूजे विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सीय समेता। बैठे राम ओहि चित चेता। सकल कहाहि कब होहि काली। बिगन मनाह वही देव कुचाली। तब सीता जी से श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा।
मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हें सुहाई न अबद बधावा, जो रही चंदन रात न भावा। शारद बोल बिनय सुर करही, बारही बार पायल परही। उन्हें देवताओं को अवध की बधावे नहीं सुहाते। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं कि बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी, और मातु करिय सोई आज। राम जाहे बन राज तज, होई सकल सुर काज सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। तो कथा विसर्जन हो तो है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।